Welcome, dear students. I'm going to teach you computer science. Lecture number 3. आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था। आपने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज की मुख्तलिफ खसूसियात कौन सी होती हैं जो उसे एक आसान और बेहतर लैंग्वेज बनाती है। उसके बाद आपने देखा सोर्स कोड क्या है, ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, और ऑब्जेक्ट कोड जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा गया हो। सोर्स कोड को तब्दील करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में हमें ज़रूरत होती है एक अदद ट्रांसलेटर की। दो लोग आपस में तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब उनकी लैंग्वेज सेम हो या वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हों। इस केस में जब दोनों एक दूसरे की ज़बान ना समझ पाएं तो उन्हें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो एक की बात दूसरे को समझा सके। इसी तरह कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है जो हमारी बात को कंप्यूटर की ज़बान में कन्वर्ट कर सके। ऐसा प्रोग्राम ट्रांसलेटर कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेटर। आप इसे ये एक ही चीज़ के दोनों नाम हैं। Language processor or translator is a program that converts the instructions of high level or assembly language into machine language. Language processor या translator एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल इंस्ट्रक्शन और असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई हिदायत को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है? कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ नहीं सकता। वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। इसलिए हमने जिस लैंग्वेज में भी उससे कम्युनिकेट करना है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट की जाएगी मशीन लैंग्वेज में, जिसके लिए हमें किसी कन्वर्टर की ज़रूरत होगी। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है या ट्रांसलेटर हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन इकसाम है इसकी: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। सबसे पहले देखते हैं कंपाइलर क्या होता है। A compiler is a translator that converts the instructions of high-level language into machine language as a whole. Compiler एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई हिदायत को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। बट एज अ होल जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, ये इस कंपाइलर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मुफीद है। वो कैसे कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पूरे के पूरे प्रोग्राम को, जितनी इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम में लिखी गई हैं वो इनको एक ही वक्त में कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी टाइप है हमारे पास जो है इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो काम तो वही करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप जो एरर डिटेक्शन है वो आसान हो जाती है और आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि किस लाइन में एरर है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है तो एरर का हमें बाद में पता चलता है। थर्ड जो टाइप है ट्रांसलेटर की वो कहलाती है असेंबलर। एन असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर एक ऐसी टाइप है ट्रांसलेटर की जो कि ख़ास तौर पे असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में। तो अल्टीमेटली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं या असेंबली लैंग्वेज है, इनको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके। और उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो तीन एग्जाम आज हमने देखी हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, जबकि असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। आज के टॉपिक के हवाले से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, व्हिच इज़ व्हाट इज़ ट्रांसलेटर, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। इसमें आपने नाम लिखने हैं तीनों ट्रांसलेटर्स के: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर।
What is a compiler? Define interpreter, define assembler, and then one long question, what is a language processor or translator, and describe its different types. एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. आपने इन सबको लर्न करना है.